लाडले तुम्हारी टीम करती होगी वीक टीम के अगेंस्ट स्टैट पैड करके विन, हमारी टीम तो उनको फॉर्म में ले आती है भाई और अपने चांसेस खराब कर देती है। माना भाई हम लोग मैच जीत गए, सीरीज भी क्लीन स्वीप कर ली, लेकिन आज के बाद से इतना पता लग गया है कि हम फॉलो ऑन नहीं दे सकते हैं। मतलब वो जो केवीसी का बच्चा वायरल हो रहा है ना अभी, उससे भी खराब किसी के डिसीजंस अगर हो सकते हैं तो इस समय गंभीर और गिल के लग रहे हैं मिला के। पता नहीं भाई इनके सारे डिसीजंस कैसे बैकफायर कर जाते हैं, क्योंकि ये मैच हम बहुत अच्छे से जीत सकते थे। 5वें दिन तक वैसे नहीं जाना चाहिए था ये मैच, लेकिन ये जो फॉलो ऑन दिया इन लोगों ने भाई, ये क्या बैकफायर मारा है। सोचो दिल्ली की पिच पे थर्ड इनिंग्स में जाके वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट 400 रन बना दे रही है हमारे अगेंस्ट। अभी गिल की हालत कैप्टनसी में ऐसी हो रखी है कि भाई कदम उठाता है तो गलत ही होता है। एक तो जायसवाल को रन आउट करने का ब्लेम वैसे ही चल रहा था इस मैच से, ऊपर से जड्डू के 4000 रन भी कंप्लीट नहीं होने दिए। वेस्ट इंडीज को पार्टनरशिप्स बनानी थी इतनी सारी भाई, इतने रिकॉर्ड्स तोड़वा दिए उनसे। ऊपर से इस टाइम पे हमारी टीम में बुमराह सिराज जैसे बॉलर्स को होते हुए लगातार 2 दिन 3 दिन बॉलिंग करवा दी उनसे, अप्रोक्सीमेटली 200 ओवर्स डलवा दिए उनसे लगातार, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो इस सीरीज में आने से पहले अपनी फ्लाइट में कदम रखने से पहले हार मान चुके थे। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मैच चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन फॉलो ऑन का डिसीजन बहुत ही गलत था भाई। हमारे बॉलर्स लिटरली एग्जॉस्टेड थे, फिजिकली मेंटली दोनों, और बुमराह के होते हुए भाई तुम ऐसे कर रहे हो, कल को उसको इस चक्कर में बैक में दर्द हो गया तो इसका भी ब्लेम आ जाएगा फिर। मतलब देखो ठीक है, तुमने पहली इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करी, शुभमन गिल जायसवाल सब इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तुमने 500 पे ही डिक्लेयर कर दिया, मतलब 518। इतना स्केरी स्कोर लग ही नहीं रहा डिक्लेयर के लिए। मतलब अगर तुम अभी खेल सकते थे, विकेट्स बची थी, जड्डू बचा था बैटिंग के लिए, जो कि अभी पिछले मैच में रन बना के आ रहा है, सेंचुरी बना के आ रहा है, तो 600 तक जाने देते यार, एक बड़ा स्कोर ऑलरेडी खड़ा कर देते, फिर जरूरत ही ना पड़ती डे 5 तक मैच को ले जाने की। मुश्किल से भाई जीते हम लोग, 124 का टारगेट चेज करते हुए 3 विकेट गवा चुके थे। और जब सेकंड इनिंग्स में हमारे बॉलर्स ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और वेस्ट इंडीज को ऑलमोस्ट 250 पे निपटा दिया, तो तुम आ जाते बैटिंग करने भाई, एकदम से बॉलर्स को फिर से लगा दिया तुमने, फॉलो ऑन दे दिया, और उसके बाद वेस्ट इंडीज रुकी ही नहीं भाई, 100 ओवर खेल गए वो हमारे अगेंस्ट। मतलब तुम मानोगे नहीं, ये जो वेस्ट इंडीज की 390 वाली इनिंग्स हुई है, इसमें वेस्ट इंडीज पहली बार 15 इनिंग्स के बाद 100+ ओवर्स तक के लिए बैट करी है। प्राइम में लेके आ रहे हैं हम उनको। ऊपर से 2 वेस्ट इंडीज बैटर्स स्कोर्ड अ टेस्ट सेंचुरी इन अ सिंगल इनिंग आफ्टर 51 इयर्स। 4 साल के रिकॉर्ड तोड़वा दिए भाई हम लोगों ने। मतलब क्या कर रहे हैं हम, जीत के अभी हम ऑपोजिशन टीम को कैसे फायदा दिलवा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक मुझे। बेस्ट थर्ड विकेट पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया ऑफ दिस सेंचुरी, शे होपर कैम्बेल ने जो हमें पकड़ के पेला है भाई, 177 रन की पार्टनरशिप बना दी। अभी और है, जॉन कैम्बेल एंड ओपनर स्कोर्ड 100 इन टेस्ट्स इन इंडिया आफ्टर 23 इयर्स। मतलब 23 साल से किसी ओपनर ने भी सेंचुरी बनाई थी, वो भी बनवा दी हमने। एंड ऑल दिस बाय 8th रैंक होपलेस वेस्ट इंडीज टीम, जो अभी नेपाल से T20 सीरीज हार के आ रही है। नाउ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि भाई करने के लिए हमने वैसे अच्छा खेला हमारी टीम ने, लेकिन क्लियरली ऐसा लग रहा था कि स्किल इशू की वजह से हम लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म करके, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, वरना हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी वियर्ड थी कि हो सकता था ये मैच हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता। एक और चीज है जो गिल की कैप्टनसी में हो रही है, दैट इज इंडिया कंसीडर्ड 10 और 10+ सेंचुरीज इन कैलेंडर ईयर 2024 एंड नाउ 2025 में भी 10 से ज्यादा सेंचुरीज हम लोग कंसीड करा चुके हैं ऑपोजिशन टीम से। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, कोहली की कैप्टनसी के अंडर इंडिया नेवर कंसीडर्ड 10 सेंचुरीज बाय एन ऑपोजिशन टीम इन अ कैलेंडर ईयर। तो दिस शोज कि हम सामने वाली टीम के प्लेयर्स को भी और सामने वाली पूरी टीम को, पूरी कंट्री को फॉर्म में लेके आ जाते हैं आराम से। न्यूजीलैंड को यहाँ पे लेके आए थे, उनको फुल फॉर्म में लेके आ गए, 3-0 सीरीज दे दी। और यहाँ पे अब जब वेस्ट इंडीज आई थी तो भले ही जीते हम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है भाई सेकंड टेस्ट के बाद वेस्ट इंडीज स्ट्रॉन्ग टीम बन के जा रही है भाई, वॉट अ फाइट देके जा रहे हैं वो हमें। बट ठीक है, अपने लॉन्डे फिर भी अच्छा खेल के आए। गौती भाई का बर्थडे भी था तो इसलिए थोड़ा ऐसे ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है अपनी टीम वालों ने, तो उनको भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। शुभमन गिल यार सेंचुरी मार दी। ब्लॉड बॉबी से भी अगर बड़ा कमबैक किसी का हुआ है ना इस बारी, तो भाई शुभमन गिल का हुआ है, वो भी एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। पहले भुवनेश्वर कुमार से भी खराब एवरेज होती थी टेस्ट में, और अब नंबर्स उठा के देख लो, पिछली 12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 85 की एवरेज लेके चल रहा है बंदा। आफ्टर 12 टेस्ट्स एज अ कैप्टन, शुभमन गिल हैज इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ सुनील गावस्कर आल्सो, एंड दैट टू इक्वली। मतलब 933 रन और 500 दोनों के थे एट दिस पॉइंट। तो भाई बंदा इंग्लैंड में भी रन बना के आ गया, इंडिया में आया तो दोनों मैचेस में आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। पहले मैच में 50 लगाई थी और सेकंड मैच में अब फिर से सेंचुरी लगा दी थी, भले ही वो रन आउट हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं, सेंचुरी अच्छी थी बंदे की। एंड आई थिंक दोनों मैचेस भी जिता दिए, जो कि बहुत जरूरत थी हमें होम ग्राउंड पे जीतने की। सो ही हैज डन well so far. Although I really feel कैप्टेंसी और कोचिंग थोड़ी और बेटर हो सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी और कंपेटिटिव टीम होती तो भाई
सेकंड टेस्ट तो गया था अपने हाथ से। इनफैक्ट शुभमन गिल नाउ हैज मोस्ट टेस्ट रन्स फॉर इंडिया इन विनिंग कॉज इन दिस डेकेड। 1765 रन शुभमन गिल बना चुका है, उससे नीचे यशस्वी जायसवाल है, फिर रोहित शर्मा, फिर ऋषभ पंत। दैट मींस जब ये बंदा अच्छे फॉर्म में अच्छा स्कोर कर रहा है तो हम मैचेस जीत रहे हैं। एंड एज अ कैप्टन भी हैज हैड अ ग्रेट स्टार्ट। इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके होम पे 2-2 ड्रॉ करवा के आना, वो भी फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन, और यहाँ पे आके सीधा वेस्ट इंडीज को 2-0 भी हरा देना। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट हियर। वैसे क्रेडिट से याद आया तो रनआउट का क्रेडिट भी फिर ले ही लेना चाहिए शुभमन को। आई मीन इफ यू आस्क मी, इवन दो तुम लोग कहोगे भाई मैं बायस्ड हूं, बट आई थिंक शुभमन गिल की गलती थी उस समय। फर्स्ट ऑफ ऑल जायसवाल 175 पे खेल रहा है, ही इज नियरिंग अ डबल सेंचुरी, और शुभमन गिल उस समय he was not even close to 30 I guess। कॉल जायसवाल की थी, डेंजर एंड भी जायसवाल का था। अगर फील्डर वहां से फेंकता बॉल तो जायसवाल के एंड पे फेंकता, रनर्स एंड पे फेंकता, शुभमन गिल कुड हैव कंप्लीटेड हिज ओन रन, बट वो बंदे ने मुड़ के ही नहीं देखा। तुम एक फोटो उठा के देखोगे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि शुभमन गिल देख ही नहीं रहा जायसवाल की तरफ। इट्स लाइक भाई वो बॉल को देख रहा है, तू भाई रनर को देख, उस तरफ जाना। इनफैक्ट आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी डिबेट भी है, इतना कोई बड़ा ब्लेम नहीं डल रहा शुभमन गिल पे, बट हाँ ये रनआउट मुझे तो लगता है कि उसकी गलती की वजह से हुआ है। कहीं पे भी देखोगे ना तो मतलब क्रिकबज़ वगैरह में भी चेक करोगे तो हर जगह यही आ रहा है कि शुभमन गिल ने ही वहां पे ध्यान नहीं दिया और जायसवाल की कॉल थी वहां पे। इनफैक्ट जायसवाल वो सो डिसअपॉइंटेड कि भाई वो खुद बोल रहा था जाते समय कि मैं आउट होता ना यार, मतलब उसको पता था डेंजर एंड उसका है। एंड आई पर्सनली थिंक सिचुएशन को ना यहाँ तक ही देखना ठीक है। ये जो ऊपर लोग डाल देते हैं ना कि शुभमन गिल वाज जेलस ऑफ हिम, तो उसने जान के करवाया और ये था, भाई बंदे से गलती हो गई भाई। जरूरी थोड़ी है हर चीज के पीछे कोई मोटिव ही हो। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मोटिव था, कुछ खराब मोटिव था कि भाई शुभमन गिल उसका डबल 100 नहीं होने देना चाहता था। जायसवाल इज सो टैलेंटेड भाई, उसकी टीम का प्लेयर है, क्यों नहीं चाहेगा शुभमन गिल की भाई वो अच्छे रन बनाए, भाई उसकी टीम को हेल्प हो रही है, शुभमन अपनी तरफ तो खुद ही परफॉर्म कर ही रहा है ना। तो ये वाला जो मोटिव है ये तो भाई अलग ही, जिनका चल रहा है वो अपना चलाते रहे। बट आई स्टिल थिंक गलती शुभमन गिल की थी, नॉट बिग डील। जायसवाल स्टिल प्लेड वेल, इवन इनफैक्ट शुभमन उसके बाद ही डिड सो वेल, उसने भी सेंचुरी बना दी, स्कोर अच्छा पहुंचा दिया। एंड दोनों के बीच में सब सही रहे ताकि ये लोग आगे भी ऐसी बड़ी पार्टनरशिप्स बनाते रहे। दैट इज व्हाट मैटर्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनफॉर्चुनेट रनआउट, आई थिंक जायसवाल भाई फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स भाई, फादर मतलब रोहित शर्मा फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स रिटायर्ड, एंड वी हैव अनदर फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स। 175 एंड अ फ्लॉलेस, मतलब वही बात है ना, इतना बढ़िया खेल रहा था बंदा कि एक रनआउट वो भी अपनी टीम वाला ही करवाए तो ही आउट होता, सामने वाली टीम कुछ कर ही नहीं सकती थी। 22 चौके मार दिए भाई बंदे ने, 258 बॉल्स की क्या कंट्रोल्ड इनिंग्स खेल के गया है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ गिल आफ्टर बिकमिंग अ कैप्टन क्या इंप्रूवमेंट आया उसमें, क्या बढ़िया बैट्समैन बन गया है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जब से जायसवाल ने टेस्ट में डेब्यू करा है, Bro has been unstoppable. Since जायसवाल्स डेब्यू most runs in tests जायसवाल नहीं बनाए। मतलब यशस्वी जायसवाल ने 48 इनिंग्स में 2418 रन बना दिए 53 की एवरेज के साथ, जिसमें 7 सेंचुरीज है। सेकंड पे जो रूट है विद 44 इनिंग्स एंड ऑलमोस्ट 2300 रन्स 57 की एवरेज के साथ। इवन दो जो रूट इज बेटर बट स्टिल रन्स जायसवाल के ज्यादा है। और कंपैरिजन देखो भाई किन दो प्लेयर्स के बीच में हो रहा है। एक 23 साल का लौंडा है भाई जो भी कुछ ही टाइम पहले टेस्ट खेल रहा है, और दूसरा कब से सालों से खेल रहा है, टॉप 4 में आता है, एंड बाकी कोई क्लोज भी नहीं आ रहा है इन दोनों के। That means Jaiswal has been that good जब से इसने डेब्यू करा है। He should be the all format player that we deserve, not हर्षित राणा। अभी तो इसने ओडीआई में डेब्यू नहीं करा है। बैटिंग स्किल्स की जगह अगर सकिंग स्किल्स होते तो मैं भी अच्छा प्लेयर होता। That's true though, that's true। 23 साल की उम्र में 60 टेस्ट सेंचुरीज है बंदे पे, और जिनमें से 5 इनिंग्स तो ऐसी है जो 150 प्लस से ऊपर मार रखे इसने। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट था, डॉन ब्रैडमैन हु हिट 1200s एट दिस एज ऑफ 23 होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज एट दैट एज। इंडिया सचिन तेंदुलकर विद 11 सेंचुरीज इज सेकंड। ओनली 3 players had scored more before turning 24, Don Bradman, Sachin Tendulkar and Garfield Sobers. Javed Miandad, Graham Smith, Alistair Cook and Kane Williamson also had 7 centuries each, but only Smith and Jaiswal got them all while opening द बैटिंग। मतलब ऑलरेडी इतना अच्छा है कि सिर्फ 3 प्लेयर्स से आगे है टेस्ट सेंचुरीज में एट दिस एज, और वो 3 प्लेयर्स मतलब सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन और गैरी सोबर्स जैसे प्लेयर्स है। एंड वी नो दिस 175 की इनिंग्स वाज सो गुटेड बिकॉज ब्रायन लारा खुद आया था भाई को बोलने की भाई हमारे बॉलर्स पे रहम खा ले। इतना बढ़िया मोमेंट है भाई इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई थी ब्रायन लारा और जायसवाल के बीच में। जायसवाल पूछता है हाय हाउ आर यू सर, और ब्रायन लारा बोलता है कि भाई डोंट बीट आवर बॉलर्स सो बैड। यशस्वी भाई वैसे तो हम्बल है भाई, नो आई एम जस्ट ट्राइंग बोल के निकल गया, लेकिन अगर एक और टेस्ट होता तो फिर पेलता वो उनको, और इससे बुरा पेलता। केएल राहुल की परफॉर्मेंस की बात करें तो टिपिकल केएल राहुल परफॉर्मेंस, जब मतलब सब रन बना रहे हैं 500 प्लस रन जा सकते हैं, तो केएल राहुल क्यों रन बनाएगा? तो वो केएल राहुल 38 रन बनाएगा फर्स्ट इनिंग्स में और आउट हो जाएगा, और फिर सेकंड इनिंग्स में जब जरूरत पड़ रही है, टफ सिचुएशन बनने वाली है, ठीक है भाई 5वां दिन आ चुका है, मैच को खत्म करना है, जीतना है, तो केएल राहुल कहता है ठीक है भाई अब टफ सिचुएशन है, अब मैं रन बना 50 बना के बंदा अपना काम पूरा करके गया। राहुल भाई प्लीज मेरी एडवाइस लो, प्लीज आप ऐसी पिचेस पे भी, फ्लैट पिचेस पे भी रन बना लो, इतनी बड़ी डील नहीं है, वरना आपकी
एवरेज जड्डू से खराब है इस समय। बट बुरा इस बात का लगता है कि भाई की बैटिंग पोजीशन फिक्स हुई है तो ऐसे बॉल्स की पोजीशन लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हर दूसरे मैच में कोई ना कोई राहुल के क्यों पीछे पड़ा हुआ है, क्यों उसकी गोटे मुंह में लाना चाहता है। पहली इनिंग में वैसे ही रन नहीं बन रहे थे, दूसरी इनिंग में बंदा मारने आया तो भाई के ऐसे मारा है कि पूरा मर्द समाज डर में है भाई। एक प्लेयर जिसके लिए मैच सबसे बढ़िया था और बहुत इंपॉर्टेंट था वो था साई सुदर्शन। इंग्लैंड सीरीज भी इतनी अच्छी नहीं गई थी, नंबर 3 की पोजीशन पे खेल रहा है। पहले मैच में भी यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फेल हो गया था, रन नहीं बन पाए थे, लेकिन यहाँ पे फाइनली ही गॉट सम रन्स। पहली इनिंग में 87 बनाए, दूसरी इनिंग में 39 रन्स बनाए एंड आई वुड से ही वाज लुकिंग गुड, ही इज सेटलिंग एट दैट पोजीशन। बट अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई बंदा टैलेंटेड है, अच्छा खेल सकता है, लेकिन ही इज नॉट रेडी आई थिंक। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट हमारे पास इस पोजीशन के लिए और प्लेयर्स है लाइक देवदत्त पडिक्कल आल्सो क्वालिफाइज फॉर नंबर 3 पोजीशन। अभिमन्यु ईश्वरन खेल सकता है यहाँ पे, दोनों को चांस नहीं मिल रहा है, इवन दो कॉल अप आ चुका है मल्टीपल टाइम्स। एंड अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर भी बाहर बैठा हुआ है जिसको कॉल अप भी नहीं आ रहा, चांस भी नहीं मिल रहा, लेकिन वी नो ही कैन डू वेल हियर। सो आई थिंक इवन दो ही परफॉर्म्ड वेल इन द सेकंड टेस्ट मैच, बट ही नीड्स टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ फॉर्म। आगे भी अगर चांस मिलता है तो इसको लेके जाना पड़ेगा, वरना भाई दैट कुड बी द लास्ट सीरीज। बट अगेन दैट्स व्हाट आई थिंक। शुभमन गिल ने तो बोला है भाई कि एज ऑफ नाउ वो लोग 3 नंबर पे साई सुदर्शन को ही देख रहे हैं, विच इज गुड इन अ सेंस अपने प्लेयर्स को बैक करने के लिए। बट आई रियली फील कि यहाँ पे कंपटीशन रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो भाई सरफराज खान जैसे प्लेयर्स भी बाहर बैठे हुए हैं और इन लोग के नंबर्स उठा के देखोगे तो they have done well, better than साई सुदर्शन। अब एशिया कप उठा लो या फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज उठा लो, दोनों में हाईएस्ट विकेट टेकर एक ही बंदा था, कुलदीप यादव। पूरी सीरीज में 4 इनिंग में बंदा 12 विकेट ले गया है। पहली इनिंग में 5 था और फिर जब वापस से बॉल डलवा दी भाई बिना किसी ब्रेक के तो फिर 3 ले गया। अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाता इस बंदे को हमने कितना टाइम बेंच पे बिठाया, टेस्ट मैचेस भी नहीं खिलाए, T20s भी नहीं खिलाए, ODIs भी नहीं खिलाए, जस्ट बिकॉज वो बैटिंग नहीं दे पाता। कंसिडर मी कुलदीप यादव ब्रांड एम्बेसडर बिकॉज एक और रिकॉर्ड लेके आओ तो मर ले इसका। इन 147 years of Test cricket, no spinner has ever taken 50 or more wickets with a strike rate below 45, except Kuldeep Yadav, who has taken 65 wickets at an unbelievable strike rate of just 36. And सच बोलो तो it might take him 147 years only to take the next 50 wickets as well. मतलब कंपैरिजन भी देखो कि बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट इन स्पिनर्स इन टेस्ट में कुलदीप यादव 15 टेस्ट 36 का स्ट्राइक रेट है, 61 विकेट्स है। दूसरा बंदा जो कंपैरिजन में है भाई ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है, जॉनी ब्रिग्स 33 टेस्ट में 118 विकेट्स, तब जाके 45 का स्ट्राइक रेट था। एंड यू वोंट बिलीव कुलदीप यादव हैज ओनली प्लेड 15 टेस्ट्स, आई मीन 28 इनिंग्स है और 68 विकेट्स ले चुका है। ऑलमोस्ट 9 साल पहले डेब्यू करने के बाद सिर्फ 15 टेस्ट्स। कुलदीप भाई बॉलिंग स्किल्स का पता नहीं, बट यू लैक सकिंग PR आपकी कम है। देखो पहले मैच में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मुझे थोड़ी सिराज की भी तारीफ करनी थी, इवन दो इस मैच में 3 ही विकेट्स निकली है, लेकिन पहले मैच में 4 निकला था और 7 विकेट मतलब बंदा टोटल में लेके गया था दोनों इनिंग्स मिला के, और इस मैच में भी 3 विकेट, तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दिस सीरीज। एंड द बेस्ट पार्ट, टेस्ट मैचेस में 2025 में ही इज द लीडिंग विकेट टेकर राइट नाउ। 15 इनिंग्स में बंदा 37 विकेट्स ले चुका है। द टर्म वर्कलोड इज स्केयर्ड ऑफ सिराज। इंडिया के लिए 2021 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ओवर्स मोहम्मद सिराज ने बॉल करे हैं भाई, एंड आवर बेस्ट बॉलर वी थॉट वाज बुमराह। एंड कंपेयरिंग ऑनेस्टली टू दिस सीरीज, आई थिंक बुमराह के लिए सीरीज नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि बुमराह को इस सीरीज में दोनों मैचेस खिलाने चाहिए थे। मतलब इंग्लैंड में तुमने बेफालतू के रेस्ट दिए उसको, लेकिन यहाँ पे तुम्हें उसको दोनों मैचेस खिलाने अब। एंड इवन दो बुमराह मैनेज 7 विकेट्स इन दिस सीरीज, लेकिन ये बुमराह के लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी भाई। इसमें से 5 विकेट्स टेल एंडर्स की थी। मतलब अगर तुम देखो इस सीरीज में जॉन कैम्पबेल और जस्टिन ग्रीव्स को छोड़ के जोहान लेन, हैरी पेयर, जोमेल वेरिकन, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स, ये सारे टेल एंडर्स से जिसकी बुमराह ने विकेट्स ली है। एंड मैं उन लोगों के साथ नहीं जा रहा हूं जो वो कहते हैं कि भाई बुमराह सिर्फ टेल एंडर्स की विकेट्स लेता है, बट आई थिंक इस सीरीज में वो दिख गया, और इस सीरीज में मुझे नहीं लगता था बुमराह को बिल्कुल भी ऐसे दोनों मैचेस खिलाने की जरूरत थी। इनफैक्ट यहाँ पे ही ऐसी सीरीज होती है जहां पे तुम किसी और नए बॉलर को ट्राई कर सकते थे जो थोड़ा सा यहाँ पे विकेट्स लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करे और आगे की सीरीज में काम आए। बुमराह के साथ बॉलिंग करने में या उसको रेस्ट देके जब किसी को खिलाना हो उसमें। एक बंदा जो आई थिंक फाइंड ऑफ द सीरीज टाइप रहा है, दैट हैज बीन ध्रुव जुरैल। पहले मैच में इसने सेंचुरी लगाई थी, सेकंड मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 44 की इनिंग्स खेली थी, विकेट कीपिंग बहुत ही अच्छी बोलूंगा, एंड आई थिंक ही इज सॉलिड कंपटीशन फॉर ऋषभ पंत राइट नाउ। तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई बंदा सिर्फ कीपर बैट्समैन नहीं है, ये स्लिप फील्डर भी है साथ में। कीपर बैट्समैन स्लिप फील्डर है। एंड द बेस्ट पार्ट,
T20s में जैसे शिवम दुबे, टेस्ट में ध्रुव जुरेल नींबू मिर्ची। जब ये बंदा खेला है इंडिया एक भी मैच नहीं हारी। 7 आउट ऑफ 7 भाई, थाला फॉर अ रीजन। फाइनली रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ दिस सीरीज बन गया भाई बंदा। आई मीन इस मैच में परफॉर्मेंस उतनी क्रेजी नहीं थी, पहले मैच में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, सेंचुरी भी लगी थी, विकेट्स भी निकली थी, एंड इवन दो ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया, बट ब्रो इज प्रूविंग एवरी सिंगल डे कि भाई नहीं कर सकते तुम इसको आगे ड्रॉप, इसको लाना ही पड़ेगा वापस। इस मैच में इवन दो बैटिंग में चांस ही नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग अगर तुम देखो तो जॉन कैम्पबेल की विकेट्स निकाली बंदे ने दोनों बारी। एट 37 दिस मैन इज डूइंग वंडर्स फॉर टीम इंडिया, जबकि कुछ लोग 32 पे थक जाते हैं, कुछ लोग 36 पे बाल सफेद हो जाते हैं, बट ये नहीं रुक रहा। बाकी ठीक है, मुझे पता है ज्यादा लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं देखी, आधे लोगों ने क्रिक बस पे फॉलो करी होगी, स्कोर कार्ड देख देख के काम चलाया होगा, क्योंकि असली मैचेस तो भाई 19 से शुरू हो रहे हैं, सबको पता है। तो मिलते हैं उसके राउंड, देख लेंगे उन दोनों को भी खेलते हुए क्या होता है भाई। मतलब फिंगर्स क्रॉस भाई, थोड़ा ऐसे वो कुछ रिटायरमेंट से रिलेट ना, बट ठीक है, दिवाली भी आ रही है भाई, खुश भी रहना है, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से।